भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 19 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सेक्शन 19 है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। सीआरपीसी के सेक्शन 25 में ये मेंशन था असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। लेकिन जो कंपलसरी पावर कहा जाए कि अपॉइंट करना ही करना है, कंपलसरी है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है कि अपॉइंट करना ही है। कहाँ पे अपॉइंट किया जाता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को? तो ये डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट किया जाता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करेगी। और इसका पर्पस क्या होगा अपॉइंट करने के लिए? इसका पर्पस होगा कि जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने का इनका प्रोसेस होगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो पूछा जाएगा कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहाँ पर अपॉइंट किया जाता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, स्टेट लेवल पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कितने? एक या एक से अधिक, कितने भी अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्पेशल सर्कमस्टांस क्या होगा, पर्पस क्या होगा, क्यों अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को? फॉर कंडक्टिंग एनी केस, किसी भी पार्टिकुलर केस को कंडक्ट करने के लिए, या पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, जैसे पॉक्सो का कोई एक केस हो गया, या डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, ये एक क्लास हो गया डोमेस्टिक वायलेंस। या कोई पार्टिकुलर केस आ गया, बहुत हाईलाइट केस हुआ, दंगा फसाद खूब हो रहा है, तो वो एक पार्टिकुलर केस हो गया, तो उसके लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिकुलर केस या क्लास ऑफ केसेस के लिए अपॉइंट करेगी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा वो जनरल कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, ये अपॉइंट किया जाएगा किस कोर्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को? तो ये कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा। किस लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, स्टेट लेवल पर तो होता नहीं है। स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होता है और पूरा सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, फर्दर ये सेक्शन कहता है कि अगर मान लेते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, यानी एक भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और कोई केस आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में इंस्टेंटली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ज़रूरत है, अपॉइंट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में अपॉइंट करने का पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा, और अपॉइंट करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। और किस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा? जो उस केस, जो केस आया रहेगा, उस केस का जो इंचार्ज रहेगा पुलिस ऑफिसर, उस पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन इस सब सेक्शन का प्रोवाइजो कहता है देता है, प्रोवाइजो में दो सिचुएशन देता है कि किस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं पुलिस ऑफिसर को। वो दो सिचुएशन है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई केस आया है किसी ऑफेंस से रिलेटेड, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस ऑफिसर ने भाग लिया है, इन्वेस्टिगेशन किया है किसी भी रूप में, तो वो पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। या अगर वो पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का है, तो भी उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। यानी किसी पुलिस ऑफिसर को एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट करना है, तो वो इंस्पेक्टर के रैंक से ऊपर का होना चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेशन में भी भाग नहीं लेना चाहिए। तो ये था हमारा सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। आई होप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।